हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे वी लुकअप और एच लुकअप का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक सिंपल टेबल तैयार की है। इस टेबल के थ्रू हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में कैसे वी लुकअप का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने अपनी टेबल में नेम लिखे हैं कुछ, और एम्प्लॉय आईडी लिखी है और उनकी सैलरी लिखी है। तो यहाँ पर वी लुकअप के थ्रू उनके नाम और उनकी सैलरी ऑटोमेटिक आ जाएगी जैसे ही हम वी लुकअप का फॉर्मूला अपनी इस एक्सेल सीट में लगाएंगे। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर नेम वाले ऑप्शन में हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी इन एम्प्लॉय के नेम की। तो यहाँ पर नेम वाले ऑप्शन में एम्प्लॉय की ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करने के लिए ऊपर डेटा में चले जाएंगे पहले, और इसके बाद यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद नई विंडो तैयार होगी। तो यहाँ पर इस पे ड्रॉप डाउन में जाना है और यहाँ पर लिस्ट वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है, और फिर सोर्स वाले ऑप्शन में जाना है। देन यहाँ पर जो सोर्स है जहां पर नाम लिखे हैं इस टेबल पे, इसको सेलेक्ट करना है पूरा नीचे तक जहां तक नाम है हमारे महेश से लेके नवीन तक मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद ओके वाला बटन दबाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है जिसमें मेरे सभी इंप्लॉइज के नाम यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर इनकी सैलरी ऑटोमेटिक आ जाए जैसे ही मैं नाम सेलेक्ट करूं, तो उसके लिए वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू का सिंबल प्रेस करेंगे। देन उसके बाद टाइप करेंगे वी लुकअप। तो वी लुकअप लिखते ही यहाँ पर ऑप्शन आ गया, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब इसके बाद यहाँ पर हमें लुकअप वैल्यू देनी है कि इसको क्या लुकअप करना है। अपनी टेबल से जहां से डेटा उठाना है हमें लुकअप करना है नेम को। इस नेम के अगेंस्ट में कौन सी वैल्यू आएगी वो बतानी है। तो फिर कॉमा लगाएंगे। नेम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद हमने कॉमा लगाया। देन उसके बाद टेबल अरे, तो टेबल अरे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। देन उसके बाद टेबल सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे और फिर इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे। तो हमें यहाँ पर बताना है कि हमारी टेबल के कौन से कॉलम का डेटा हमें चाहिए। तो इसको 3 कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर सैलरी चाहिए, और फिर दोबारा से कॉमा लगाएंगे एंड देन एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखेंगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज, और फिर एंटर प्रेस कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर सैलरी जो महेश नाम का एम्प्लॉय है उसकी सैलरी 50,000 आ गई है यहाँ पर, और यहाँ पर भी टेबल में उसकी सैलरी 50,000 है। यहाँ पर देख सकते हैं ड्रॉप डाउन जैसे ही मैं चेंज करूंगा तो यहाँ पर सैलरी भी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय का नाम उमेश सेलेक्ट किया, तो इसकी सैलरी यहाँ टेबल से चेक करते हैं उमेश नाम के अगेंस्ट में, और सैलरी इसकी 49,376 रुपीज है जो कि बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये एक सैंपल दिखाया था मैंने कि वी लुकअप का कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकेंगे। अब जैसे सपोज करिए, यहाँ पर एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। ये जो 3 मैंने यूज किया था, अगर मैं इसकी जगह 2 करता तो यहाँ पर से कौन सा डेटा लेता है, देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पर इसने एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। तो जैसे अगर यहाँ पर और भी आपके कॉलम है उनका डेटा आपको सेलेक्ट करना हो, यदि आप यहाँ पर का कॉलम करेंगे तो काउंट कर लीजिएगा जो जहां से आपने टेबल सेलेक्ट करी है तो कौन से नंबर का कॉलम है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर अपना कॉलम नंबर चेंज करेंगे जिस कॉलम का आपको डेटा चाहिए होगा। तो मैंने दोबारा से 3 कर लिया है, सैलरी वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब हम जाएंगे सेकंड वाली सीट पे जो मैंने बनाई है एच लुकअप के लिए। यहाँ पर एच लुकअप का फॉर्मूला सीखेंगे हम, और एच लुकअप के फॉर्मूले के लिए मैंने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिए हैं, उनकी क्लास लिए कौन सी क्लास का है, और उनके सब्जेक्ट के अगेंस्ट में मार्क्स लिखे हैं हर स्टूडेंट के, और फिर एक टोटल लिखा है। तो हमें यहाँ पर एच लुकअप के थ्रू इंग्लिश के मार्क्स और टोटल, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन करके दिखाऊंगा मैं एच लुकअप का आपको सैंपल में। तो सबसे पहले वही जैसा हमने पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करी थी वैसे ही नाम की ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करेंगे। उसके लिए सेम डेटा में चले जाएंगे पहले, और फिर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन में जाएंगे एनी वैल्यू में। देन लिस्ट तैयार करेंगे। देन सोर्स में हमें यहाँ पर नेम सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद
ओके पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो गई है। अब यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएं हर स्टूडेंट के अगेंस्ट में, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाना होगा। तो इसके लिए एच लुकअप लगाएंगे। क्योंकि हमारा डेटा हॉरिजेंटली फॉर्म में है तो हम यहाँ पर एच लुकअप लगाएंगे। तो वी लुकअप और एच लुकअप में यही अंतर है कि वी लुकअप वर्टिकल डेटा लेता है और एच लुकअप हॉरिजेंटल डेटा लेता है, और फॉर्मूला दोनों का लगभग सेम होता है। तो इसमें भी इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे सबसे पहले, देन उसके बाद टाइप करेंगे एच लुकअप। अब यहाँ पर लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमें सिर्फ ये देनी है जो नाम है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करी थी, ये लुकअप कराना है हमें अपनी सीट से कि उस स्टूडेंट को इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले थे, हमें लुकअप कराना है। तो हम स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, देन उसके बाद फिर से कॉमा और फिर टेबल अरे, और टेबल अरे के लिए हमें सेलेक्ट करनी होगी टेबल, देन उसके बाद कॉमा अगेन। अब यहाँ पर हमें रो इंडेक्स नंबर देना है, कौन सी रो में इंग्लिश है। तो हमने टेबल यहाँ से सेलेक्ट करी थी नेम से लेके लास्ट तक, तो अब कौन सी रो में है काउंट कर लेंगे इंग्लिश, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4th नंबर पर इंग्लिश है, तो इसको 4 टाइप करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर टाइप करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं राजेश स्टूडेंट जो कि यहाँ पर है और उसके इंग्लिश में मार्क्स कितने आए थे, 91। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, 91 मार्क्स आए थे राजेश के। देन यहाँ पर स्टूडेंट का नाम चेंज करके देखते हैं, गणेश। तो गणेश यहाँ पे है गणेश, और गणेश के इंग्लिश में मार्क्स हैं 78, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब ऐसे ही टोटल के लिए एच लुकअप लगाएंगे, तो सेम है उसके लिए भी, इक्वल टू लगाएंगे, देन एच लुकअप और फिर लुकअप वैल्यू नेम दे देना है यहाँ पर, देन उसके बाद कॉमा टाइप करना है और फिर टेबल अरे सेलेक्ट करनी है एंड देन कॉमा लगाना है फिर से, और फिर काउंट करना है टोटल कौन से नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नंबर की रो पर हमारा टोटल है, तो इसको 8 लिख लेंगे यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद, देन फिर से कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और फिर ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो आप देख सकते हैं गणेश के जो स्टूडेंट है उसका टोटल है 346। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला लगा हुआ है। तो दोस्तों ये एक सैंपल शीट थी जिसमें मैंने बताया था कि वी लुकअप और एच लुकअप का कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप भी इसी तरीके से एच लुकअप और वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, जिससे ऐसे ही छोटे छोटे यूजफुल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। थैंक यू।